आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे तर्क बुद्धि और विश्लेषण, जो कि पेपर 1 ज्ञान और पाठ्यक्रम का है। ठीक है, तर्क बुद्धि है क्या, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क में बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जाता है। इस क्रिया से ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना और तर्क देना है। तर्क मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य अपना मत बनाता है और किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। ठीक है, और इसके मैंने आपको 2 भेद बताए थे, आगमन विधि यानी इंडक्टिव और निगमन यानी डिडक्टिव। ठीक है, इसको रूल जी मेथड भी बोलते हैं और आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड को एग रूल भी बोलते हैं। ठीक है, कई बार विद्यार्थी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। वह तर्क वितर्क करते हुए विवेक के साथ ज्ञान अर्जित करता है। तर्क के आधार पर ज्ञान प्राप्त करने की 2 विधियां हैं। 2 विधियां मैंने आपको बताई हुई हैं पहले भी, अगर आपने वीडियो देखी हो तो मैंने आपको आगमन विधि और निगमन विधि कम से कम 3 से 4 बार करवाया। आज फिर एक और बार करा देते हैं। ठीक है, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तर्क बुद्धि जैसे कि मैंने आपको बताया, तर्क ज्ञान का स्रोत है। तर्क बुद्धि यानी रीजनिंग। ठीक है, तर्क बुद्धि का सहारा लेकर अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने आपको एक और एग्जाम्पल दिया था, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ है, अपनी दृष्टि से देखा हुआ है कि जब हमारे घर में गैस चलती है तो धुआं आता है, यानी जहां जहां आग होती है वहां वहां धुआं आता है। ठीक है, तो एक पहाड़ के पीछे से धुआं आ रहा था, तो हमने अनुमान लगाया कि वहां आग लगी है। ठीक है, वहां आग लगी है। वो अनुमान हमने किस बेस पे लगाया? अपने पूर्व ज्ञान पर लगाया, है ना। तो वो हो गया रीजनिंग, क्योंकि हमें पता है जहां जहां अग्नि वहां वहां धुआं, तो इस बेसिस पे हमने अनुमान लगाया। तो पूर्व ज्ञान पर अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, बुद्धि का कार्य कल्पना, सोचना, विचारना तथा तर्क देना है। ठीक है, फिर उसके बाद है तर्क बुद्धि की 2 विधि हैं, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन विधि क्या है? इसको इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं और एग रूल भी बोलते हैं, ईजी रूल मेथड, मतलब एग्जाम्पल रूल मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उदाहरण दिया जाता है बच्चों को, और फिर उसका रूल समझाया जाता है या उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं। जैसे हमारी बुक में होता है, पहले हम देख लेते हैं एक्सरसाइज के पहले हमें एग्जाम्पल दिखाए जाते हैं कि कैसे कैसे करना है, और फिर हम उससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करते हैं। ठीक है, तो आगमन विधि यानी इंडक्टिव मेथड, इस विधि के अंतर्गत हम विशेष से सामान्य की और ये क्वेश्चन आ जाता है इसमें, विशेष से सामान्य की ओर कौन सी विधि जाती है, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर कौन सी विधि जाती है। ये सीटेट में भी आया हुआ है क्वेश्चन, और ज़रूर है कि इसमें भी आएगा, तो हमें ये पता होना चाहिए आगमन विधि में क्या होता है। यदि हमें ऑप्शन आता है सामान्य, विशेष से सामान्य की ओर कौन सी विधि जाती है, तो हमें आगमन विधि पे टिक करना है। और यदि आता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो भी हमें आगमन विधि पर ही टिक करना है। इस विधि को एग रूल विधि भी कहा जाता है, क्योंकि पहले उदाहरण दिए जाते हैं और उसके बाद में नियम बताए जाते हैं, उसके बाद में रूल बताए जाते हैं। ठीक है, इस विधि की सहायता से नियमों व सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। हम उदाहरण से प्रारंभ करते हैं तथा उन उदाहरणों के आधार पर बालक तथा नियम का निर्माण करते हैं। यह विधि भूगोल, गणित, विज्ञान, भाषा, व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सार्थक उपयोगी है। ठीक है,
फिर आता है निगमन विधि। निगमन विधि यानी डिडक्टिव मेथड। यह आगमन विधि से बिल्कुल विपरीत मतलब ऑपोजिट है। इस विधि में सामान्य से विशेष यानी फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, इसलिए इसको रूलजी विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नियम का तो पहले से ही पता होता है और उस नियम की सत्यता को परखा जाता है। जैसे गणित का एक नियम है कि जो त्रिभुज के 3 कोने हैं उनमें 2 समकोण हैं, ठीक है। तो हम करते हैं ना a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो उसमें से 2 समकोण है मतलब 2 सेम हैं, ये पता लगाया जाता है। इसकी पुष्टि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों को माप कर की जा सकती है। और ये कब हम कर सकेंगे, जब 3 जो कोण हैं उसके मापेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 सेम हैं। इसकी पुष्टि किसी भी त्रिभुज के तीनों को मापकर की जा सकती है, तीनों कोणों को मापकर की जा सकती है। यही कथन सत्य है, उचित है और हमें इसे स्वीकार कर लेते हैं। यह विधि अधिकतर विज्ञान, गणित और ज्यामिति यानी ज्योमेट्री आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत उपयोगी है, ठीक है। फिर उसके बाद है आगमन और निगमन विधि एक दूसरे की पूरक हैं। आगमन विधि द्वारा हम उदाहरणों और अनुभवों के आधार पर सूत्र का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार आगमन खोज करने की विधि है, उसी प्रकार निगमन विधि दूसरों की खोज को उपयोग में लाने की विधि है। कोई भी आगमन हमेशा निगमन पर समाप्त होता है। वास्तव में गणित तो हो गया हमारा ये आगमन और निगमन विधि, ठीक है। अब आते हैं विश्लेषण। विश्लेषण क्या है, पहले समझेंगे कि विश्लेषण क्या है। विश्लेषण मतलब एनालिसिस। एक जो एकत्रित वस्तुओं को अलग अलग करना। इस विधि में हम अज्ञात से अज्ञात यानी अननोन टू नोन की ओर या फिर निष्कर्ष से कल्पना की ओर जाते हैं, कंक्लूजन से हाइपोथेसिस की ओर, ठीक है। ये भी अंडरलाइन कर लें, अगर आपके पास लक्ष्मी पब्लिकेशंस की बुक है तो ये अंडरलाइन कर लें, कंक्लूजन से हाइपोथेसिस की ओर या फिर अननोन से नोन की ओर। इस विधि में जो कुछ निकालना या ज्ञात करना होता है उससे आरंभ करते हैं। इस विधि में समस्या में छुपी गुत्थियां उनको सुलझाने के लिए चीरफाड़ की जाती है, ठीक है। मतलब जो गुत्थियां हैं मतलब उनके रीजंस दिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बता दिया किसी ने और उनके क्वेश्चन जो बच्चा पूछता है कि क्यों ऐसा क्या होता है या ऐसा क्या होता है, वो एनालाइज किया जाता है इसमें, ठीक है। ऐसा क्यों का अर्थ निकाला जाता है। जो सिद्ध करना है वह इस विधि में पहला पग यानी फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। फिर अन्य पगों के बारे में सोचा जाता है जो कि अज्ञात को किसी ज्ञात से जोड़ दे तथा इच्छित निर्णय प्राप्त हो जाए। उदाहरण के लिए जैसे क सत्य दिया हुआ है तो इस विधि द्वारा हम इस प्रकार चलते हैं। तथ्य ग सत्य है अगर ख सत्य होगा, अगर ख सत्य है तो क सत्य होगा, और अगर क सत्य है क्योंकि यह ज्ञात है इसीलिए तथ्य ग सत्य है, ठीक है। एक दूसरे पर निर्भर कर रहा है कि अगर ये सत्य होगा। चिंतन, अध्यापन व सीखने में विश्लेषण का विशेष महत्व है। इसके संबंध में थॉर्नडाइक ने कहा है कि विश्लेषण मन का सर्वोत्तम बौद्धिक प्रदर्शन है। इस विधि का प्रयोग जटिल समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है।
ठीक है। जैसे इसके प्रोसीजर मैंने दिए हुए हैं, विश्लेषण विधि की कार्यविधि यानी प्रोसीजर, ये काम कैसे करता है। पहले क्या होता है, अज्ञात भाग की खोज की जाती है। दिए गए प्रश्न में अज्ञात भाग को सर्वप्रथम खोजते हैं, जिसको हम नहीं जानते, अननोन टू नोन बताया था। जो चीज़ हम नहीं जानते हैं उसकी खोज करते हैं, सिद्ध करते हैं। अज्ञात भाग के आधार पर सिद्ध करने वाले का जो भाग है उसका सत्यापन होता है कि ये सही है या नहीं है। इसको सिद्ध किया जाता है, प्रूफ किया जाता है। ऐसा हम मैथ्स में करते हैं, जो एक स्टेटमेंट दे देते हैं और फिर कहते हैं कि प्रूफ करो, तो उसको प्रूफ किया जाता है, सिद्ध किया जाता है। फिर संभावना, इस सत्यापन से आगे क्या संभावना हो सकती है उसका एक ब्यौरा तैयार किया जाता है। ज्ञात भाग तक पहुंचना, ज्ञात भाग तक कैसे पहुंचेंगे, इस प्रकार हम ज्ञात भाग तक पहुंचते हैं। पहले अज्ञात भाग की खोज करते हैं, फिर सिद्ध करते हैं, फिर उसकी संभावना को ढूंढते हैं और फिर ज्ञात भाग तक पहुंच जाते हैं। ठीक है। इस प्रकार से क्या ज्ञात करना है, इस समस्या को तोड़ते हुए जो कुछ दिया हुआ है उस तक पहुंच जाते हैं। इसके लिए उदाहरण का प्रयोग है। यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने में विश्लेषण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। विश्लेषण विधि की प्राकृतिक वैज्ञानिक है, तार्किक विश्लेषण है, आलोचनाओं, स्पष्टीकरणों और परीक्षण करके तथा उसमें जो तार्किक दोष हैं उन्हें सामने लाकर ऐसे ज्ञान की ओर ले जाता है जो वैज्ञानिक दृष्टि से यथार्थ ज्ञान का संकेत करता है। ठीक है। यथार्थ ज्ञान मतलब देखा हुआ, माना हुआ। ठीक है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाण का काम करता है। इसीलिए विश्लेषण का अर्थ है किसी भी वस्तु या समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में रूप में छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्रस्तुत करना, उस वस्तु या समस्या का विच्छेदन करना, मतलब उसको खोलना कि ये क्यों है, ये क्यों है, और फिर जो उसमें अज्ञात भाग है उनकी खोज करना, सिद्ध करना, संभावना देखना और फिर ज्ञात भाग तक पहुंच जाना। इस विधि द्वारा तर्क करने का सही रूप में विकास होता है, क्योंकि प्रत्येक पद के तर्क का कारण भी प्रस्तुत करना होता है। इस विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर, पहले ही मैं बता चुकी हूँ आपको, अननोन से नोन की ओर, निष्कर्ष से अनुमान की ओर, यानी कंक्लूजन से हाइपोथेसिस की ओर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा विश्लेषण। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा तर्क बुद्धि और विश्लेषण में क्या फ़र्क है। तर्क बुद्धि में दो भाग बताए गए हैं, कौन कौन से, आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है। आगमन विधि में क्या कहते हैं, इंडक्टिव मेथड और एग रूल। एग रूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, फिर उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराए जाते हैं या नियम समझाए जाते हैं। निगमन विधि में उल्टा है, इससे अपोजिट है, डिडक्टिव मेथड कहते हैं और रूल जी मेथड कहते हैं। क्यों कहते हैं रूल जी मेथड, क्योंकि पहले इनमें नियमों को समझाया जाता है, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल कराए जाते हैं, उदाहरणों को कराया जाता है। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट।